अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। जुमे का दिन है और मौसम बहुत अच्छा हुआ है, धूप निकली हुई है, 15-16 डिग्री है। और पहले इंशाल्लाह जुमा पढ़ते हैं, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं दिन के साथ। ये हमारी मॉडल टाउन ई ब्लॉक की मस्जिद है, वन ऑफ माई फेवरेट्स। और अभी लोग आ रहे हैं। मुस्तफा मुजतबा मुस्तफा मुजतबा। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस स्वीट क्रीम, इस पर आया हूँ। तो इनका ये नया कप आया है जिसमें नट्स, ब्राउनी की पीस और संडे आइसक्रीम है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे लाहौर के माल रोड की तरफ काम था, कोर्ट की तरफ आया हुआ था। तो उसके बाद पंजाब बार काउंसिल जाना था। हैंस यू कैन सी लाइक मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। 3 साल के बाद अंदाज़न पहन रहा हूँ यूनिफॉर्म, क्योंकि यूएसए में तो ये सीन नहीं होता, आपने यूनिफॉर्म पहना होता है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सारे जो स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान से होते हैं उनको हम रिविज़िट कर रहे हैं, ताकि इंफॉर्मेशन को हम अपडेट कर सकें और आपको एक बेहतर नया वर्जन ऑफ कह लें उस टॉपिक का मिल सके। काफ़ी कुछ प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी जिसमें मैंने कवर किया हुआ है यूएस इमिग्रेशन के लिए जो मेडिकल चाहिए होता है, तो वो विल केयर की वीडियोज़ हैं, 2 पार्ट सीरीज़ हैं, जाके देखिएगा। उसमें सारी मैं जो है ना चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। कॉल जो की थी उनकी हेल्पलाइन पे, वो भी उसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आज क्योंकि मैं इस साइड पर आया था, तो यहाँ पर है कोरियर सर्विस जो आप यूज़ करते हैं फॉर सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स या रिसीव करना आपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी के लिए। तो मैंने कहा इस वीडियो में उसको डिस्कस करें। तो पहले आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, अंदर जाके आपको भी अंदर से भी दिखा देता हूँ बिल्डिंग क्या है, किस तरह कहाँ जाना है, और फिर आके आपसे बात करते हैं कि ये कोरियर सर्विस क्या है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से आपने आना है। पहले स्टेयर्स हैं। इस पूरी बिल्डिंग को पीआईए बिल्डिंग कहते हैं, क्योंकि पीआईए के यहाँ ऑफिस हैं। यहाँ से आपने रोना है राइट। और ये आपके सामने देखे लिखा हुआ है ना, AEG। और नया रूल आया कि अगर आपने कोई चीज़ कलेक्ट करनी है या सबमिशन करनी है, 800 रुपया अमाउंट है। और ये टाइमिंग्स है इसकी, 9 से 5 मंडे टू फ्राइडे, और ब्रेक्स का भी यहाँ लिखा हुआ है। EAG अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रुप, तो ये इनका ऑफिस है। सिंपल सा रास्ता है, और आपको बाहर जाके अगर एड्रेस समझना, ये देखें, ये साथ वापडा हाउस है, ये बिल्डिंग है पीआईए की पूरी ब्राउन रंग की। बाहर से जाके भी दिखा देता हूँ आपको मैं। एड्रेस थोड़ा समझा देता हूँ। अवान इकबाल शिमला पहाड़ी वो पीछे है, वहाँ से अजर्टन रोड आ रही है। ये आपकी फ्लैटिस होटल आ गया, बस गुजर जाए, ये देखें। यहाँ पर आपकी है पंजाब असम्बली, वापडा हाउस, ये बड़ी ब्राउन बिल्डिंग है, ये APIA का ऑफिस। और इसके अंदर जो है ग्राउंड फ्लोर ही बनता है, सीढ़ियाँ चढ़ के ग्राउंड फ्लोर पर AEG, और बाकी बात अब गाड़ी में जा करते हैं। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप अपने इंटरव्यू पे जाते हैं, आपको अल्लाह ना करे आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस लग जाती हैं, आपको 221G मिल जाता है, पेपर दे देते हैं कि यार आपने अपने इस बंदे का DNA सबमिट कराना है, अपनी वाइफ का पासपोर्ट सबमिट कराना है, फलाना टलाना जो भी मांगेंगे, इट मीन्स आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग मिल गई है। अगर वो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट नहीं करते, इट मीन्स आप सिक्योरिटी जो है ना बैकग्राउंड चेक में चले गए हैं।
तो दो टाइप्स की कह लें, आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग होती है, एपी, जिसको हम शॉर्ट टर्म में बहुत यूज़ करते हैं। आप अगर किसी भी ग्रुप में होंगे आप एपी 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 का नाम सुनेंगे। एपी मीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग है। इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो आएगी 221G को हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास काफ़ी 221G लोगों के इकट्ठे हुए हैं, तो इन्फॉर्मेशन हाइड करके हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे कि वो जो टिक लगता है उसका मतलब क्या होता है, और मैं अपना भी दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो आपसे कुछ चीज़ रिक्वेस्ट की गई है, अब आपने कोरियर करनी है। आप फेडेक्स फलाना टलाना जो भी थर्ड पार्टी होंगी वो यूज़ करने से बेहतर है कि समझने के लिए यूएस एम्बेसी है, कॉन्सुलेट्स हैं, और इनका एक अदारा है जिसको कहते हैं यूएस ट्रैवल डॉग्स। बेसिकली कस्टमर सपोर्ट सेंटर कह लें, या एक सेपरेट एंटिटी इनकी ही है वर्कलोड को कम करने के लिए, जिसमें पाकिस्तानी लोग हायर हुए हैं और आपको सपोर्ट गाइडेंस असिस्टेंट देते हैं। लेकिन उनका कोई डायरेक्ट लिंक ये नहीं होता कि आप उनसे बात करके अपने केस को जो है जल्दी फैसला करवा लें। यूएस एम्बेसी है, नीचे कॉन्सुलेट्स हैं, और नीचे उन्हीं का एक अदारा है जिसको कहते हैं यूएस ट्रैवल डॉग्स कह लें, कस्टमर सपोर्ट सेंटर कह लें, या कस्टमर रिप्रेजेंटेशन के लिए उनका रखा हुआ है उन्हें, जो लोगों को गाइडेंस करता है, असिस्ट करता है प्रोसेस में, कोई इनके छोटे मोटे सवाल जवाब है उनको आंसर करता है। लेकिन उनका कोई ताल्लुक डिसीजन में नहीं होता, उनका बस काम ये है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और लोगों को गाइड करना। अगर आप एग्जांपल लेते हैं, आपका इंटरव्यू हुआ, आप एम्बेसी गए, और इंटरव्यू के दरमियान वो कहते हैं कि आपका तो ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपने सबमिट कराना है। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग लग गई है आपको। इसका मतलब है जब भी आपको अप्रूवल ना मिल सका, अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी मांगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग लग गई है। इट मीन्स कि अब वो बैकग्राउंड चेक करेंगे, अगर आपको डॉक्यूमेंट मांगे फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस लगी, लेकिन अब आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। दे विल गिव यू अ पीस ऑफ पेपर। हमारी बारी में वाइट था, लेकिन रिसेंटली लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं जिनमें येलो पेपर भी आ रहा है, लेकिन वो टेम्पलेट वही है, कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, प्रिंट हुआ हुआ है, और उस पर टिक कर देंगे, आपका केस नंबर लिख देंगे, नाम लिख देंगे, और लिख देते हैं क्या क्या चाहिए, अगर वो टिक वाले सेक्शन में ना हो। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम सिर्फ जो है ना 221Gs के जो फॉर्म्स होंगे उनको हम रिव्यू करेंगे कि फ़लाने टिक का क्या मतलब होता है, और क्या कौन सी कोई टिक लगता है तो उसमें आपने क्या करना है। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी तो उसको हम वो भी कवर करेंगे। अब आपको उन्हें डॉक्यूमेंट मांग लिया, कहते हैं कि आपकी वाइफ का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर है, नया पासपोर्ट जमा कराएं। उन्हें वो चिट देनी है, आपको टाटा बाय बाय करने, उनके बाहर निकल जाए एम्बेसी से। अब आप अगर लाहौर में हैं तो कोरियर सर्विस इनकी मल्टीपल हैं, आप यही अवेल करें क्योंकि ये डायरेक्ट एम्बेसी से लिंक्ड भी हैं। और दूसरा सेकेंडरीली फॉर एग्जांपल अगर आप कोई थर्ड पार्टी भी यूज़ करते हैं तो वो उसकी डिलीवरी और रिसीविंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हाईली सजेस्ट है कि इनकी जो रेकमेंडेड जो है ना कोरियर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन एक छोटा सा कॉस्ट अब लगा दी, मेरे ज़माने में था। आपने अपने सिटी का नाम शहर का सर्च करना है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उनकी पूरी लिस्ट है, कोशिश करूँगा उसका लिंक मैं नीचे लगा दूँ। तो लाहौर के अंदर PIA बिल्डिंग जो सी है अर्जेंटन रोड पर, इसको कहते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रुप, AEG। डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ AEG नहीं होता वहाँ पर स्पीडो है, PIA का जो सा कोरियर सर्विस, वो भी रिसीविंग और डिलीवरी करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो आपने इधर आना है, अपने साथ वो जो रिक्वेस्ट वाला जो पेपर है ना वो साथ लेके आना जिसमें लिखा होगा। फॉर एग्जांपल आपको 221G मिल गया, 221G की आपने फ़ोटोकॉपी ले आनी है, आपने वो डॉक्यूमेंट ले आना है, जाके वॉक इन अलाउड है। मेरे बारे में एक में वॉक इन अलाउड था, बाद में कोविड आ गया, फिर फलाना टलाना और अपॉइंटमेंट, बड़ा बड़ा मेस्ड अप सिस्टम बहुत था। लेकिन अब बड़ा सिंपल है, मैं गया था इन्फॉर्मेशन लेने। आपने जाना है, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास अपना ID कार्ड होना चाहिए, और वो जो रिक्वेस्ट है डॉक्यूमेंट की उसके लिए कोई आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी, वो ऑन स्पॉट आपका प्रोसेस करते हैं, और वो एक कह लें ट्रांसपेरेंसी फाइल कवर है जिसमें डाल के उसको स्टेपल कर देते हैं और आपको नज़र आता है कि है, आपको स्लिप मिल जाएगी। फ़र्क क्या आया मेरे वक्त में और अब में, कि अब आपने कोई चीज़ रिसीव करनी है या सबमिट करनी है तो 800 रुपीज़ चार्जेस हैं। इनने का बिज़नेस मॉडल अच्छा है, लोग सबमिट करा रहे हैं और चीज़ें लेते भी हैं, तो पैसे बना लें। तो मेरे बारे में भाई 800 रुपये नहीं थे, फ्री सर्विस थी,
तो पुरानी वीडियोज़ में मैं मेंशन करता कि फ्री सर्विस यूज़ करूँ तो अब 800 कर दी है, लेकिन एटलीस्ट सेफ़ है, सिक्योर है। उसके बाद एम्बेसी से ऑथराइज्ड हैं, तो चीज़ें भिजवाना मंगवाना कोई मसला नहीं है। तो जितनी महंगाई 800 रुपये तो कुछ भी नहीं है। और अब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दी, अब आप कहेगो यार मुझे किस तरह पता लगा कि चीज़ डिलीवरी हुई या नहीं है। इनसे पहले पूछना टाइम, वो कहेंगे नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद चल जाएगा। जिस दिन आपने सबमिट करना है फ़ौरन आपने जाना है अपने केस स्टेटस का जो डेट वाला पोर्टल होता है वहाँ जाना है, वहाँ जाकर डेट रीड कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू होता है ऑन द 2 जुलाई, आपने 8 तारीख को यहाँ सबमिट कराया, सेम डेट शो हो रही होगी 2 जुलाई की हो रही होगी इंटरव्यू वाले दिन, क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग लगी है तो उन्हें एंट्री लगा दी गई, इस बंदे को हमने ये चीज़ रिक्वेस्ट की है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी डेट चेंज हुई, इट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट डिलीवर हुआ है एम्बेसी में। अब जिस बंदे में रिसीव की उसने फाइल में एंट्री की है कि इस फलाने का XYZ का हमें पासपोर्ट रिसीव हो गया, हमें DNA रिसीव हो गया, हमारा ये रिसीव हो गया, एंट्री है तो डेट चेंज हो जाएगी। फर्स्ट आपके लिए एक इंडिकेटर ये है कि भाई अब डेट चेंज हो रही है, इट मीन्स आपका डॉक्यूमेंट डिलीवर हो गया। बाकी इनसे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं यार मेरा क्या डिलीवरी का क्या सीन था, मेरा हो गया नहीं हुआ। लेकिन डेट चेंज इज़ द बेस्ट इंडिकेटर होता है कि आपकी चीज़ डिलीवर हो गया है। इसी तरह कोई चीज़ अब आपने रिसीव करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह जितने भी हैं आपका केस अप्रूव जब भी होगा, अगर ऑन स्पॉट भी अप्रूव होगा, उन्हें स्लिप देनी है अप्रूवल की, बट डज नॉट मीन कि फ़ौरन ही पासपोर्ट दे देंगे। हफ्ता 2 हफ्ता एक्सटेंडेड टाइम होता है जिसमें आपका वीज़ा प्रिंट होगा, उसके अंदर पेस्ट होगा और डिलीवरी होगी। तो जब डिलीवर हो जाएगा यहाँ पे पासपोर्ट, आपका एक बंदा भी जा सकता है या सारी जिनके इंटरव्यू हुए थे जिन जिन के पासपोर्ट हैं वो सारे भी जा सकते हैं। अगर एक बंदा जा रहा है तो बाकी सब के अथॉरिटी लेटर चाहिए बेसिकली कि मेरा नाम ये है, मैं उसको अथॉरिटी देता हूँ कि मेरे बिहाफ पे मेरा पासपोर्ट पिक कर ले। नीचे आपने अंगूठा लगा देना, साइन कर देना, उनकी आईडी कार्ड की कॉपी, जो किसी को उसकी आईडी कार्ड, सिंपल स्टेप है। कुछ फैमिलीज होती हैं जिनके 8 9 12 लोग भी होते हैं। अब 12 लोग रिसीव करने से बेहतर एक बंदा जाके कर ले। और अगर सारे आ रहे हैं तो अपना आईडी कार्ड लेके आइएगा तो रिसीविंग हो जाएगी। हमारे वक्त में जब पासपोर्ट रिसीव हुआ था तो उस पैकेट में सिर्फ पासपोर्ट था, उसके अंदर स्टिकर लगा हुआ था और पासपोर्ट के एंड में एक पेज उन्हें कार्ड सा अटैच किया था जिसमें लिखा हुआ था कि US एम्बेसी इस्लामाबाद फुल इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। उसका मतलब यह कि अब सील्ड एनवेलप नहीं मिल रहेगा, वो डिजिटली हमने अपनी आगे फॉरवर्ड कर दी जहाँ भी पोर्ट ऑफ एंट्रीज इनकी। और उसमें एक पेपर था जिसमें इंस्ट्रक्शन थी और बताया हुआ था कि आपने ग्रीन कार्ड की फ़ी कितना पे करनी है। ये लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि हमने अगर DS-260 की फ़ी पे कर दी है तो प्रोसेस कंप्लीट है। नहीं, DS-260 की जो फ़ी पे कर रहे हैं वो उस प्रोसेस की है जो आपने इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जब आपका अप्रूवल आ गया ग्रीन कार्ड की, मेरे वक्त में 220 थी, शायद अब चेंज हो गई हो, तो आपने कोशिश करना है, आपको आज पासपोर्ट मिला है, कुछ घंटे लगते हैं क्योंकि मुझे तो बहुत जल्दी थी फीस पे करनी, मैं कर दो सिस्टम एंट्री लगे, तो मैंने तो आधे घंटे पर ट्राई किया तो वो एरर दे गया था। तो आपने 3 से 4 घंटे वेट करना है और 3-4 घंटे के बाद वो सिस्टम अपडेट हो जाता है। फिर आपने जाकर रात को आराम से बैठें, सब एप्लीकेंट्स की अपने ग्रीन कार्ड की फ़ी पे कर दी। उससे फ़ायदा ये है कि जब आप लैंड करेंगे ना तो वो सिर्फ आपका एंट्री कर रहे हैं, पैसे पेड हो चुके होंगे। और फिर इंशाल्लाह जब आपकी एग्ज़िट होती है एयरपोर्ट से और कुछ अरसे के बाद, मेरे पेरेंट्स का आ गया था अंदाज़न 2 हफ्ते बाद ग्रीन कार्ड आ गया था। मेरे की एक अलग से स्टोरी है, वो 2 महीने तक ग्रीन कार्ड पूरे वो अमेरिका की सैर करके फिर मेरे पास आया था। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम एक और बनाएंगे एज अ न्यू इमिग्रेंट गाइड, कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से टू USA, वो क्या होगा, सारा प्रोसेस उसमें मैं कवर कर दूंगा। तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आने वाली वीडियोज़ में आएगी। इसके अलावा कोरियर सर्विस का यही काम है, हाईली एफिशिएंट है, सेफ़ है, सिक्योर है और चीज़ें जा रही हैं आ रही हैं। मैंने जितनी डॉक्यूमेंट सबमिशन थी इन्हीं के थ्रू करवाई है और हमारा पासपोर्ट भी आता तो इसी ऑफिस से आके मैंने रिसीव किया था। अभी भी मैंने जो इन्फॉर्मेशन ले रहा था तो कई फैमिली से जिनके वो मैं देख रहा था उनके फाइल से मेरे लेटर्स नज़र आ रहे थे इंटरव्यू के, तो बड़ा एक्साइटिंग एक प्रोसेस होता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग भी लगी AP लगी है, अगर आपका केस वैलिड है, आपका
जो केस है वो ठीक है। इंशाल्लाह देरी ज़रूर है, लेकिन ज़रूर आपको इंशाल्लाह एक अच्छा डिसीजन मिलेगा। एक और चीज़ ऐड करूँगा, AAG को, ये भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो लिखा होगा AAG ट्रैवल सर्विस, क्योंकि इनके और भी मल्टीपल सर्विसेज हैं और ये थर्ड पार्टी है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो जाना। बिल्डिंग यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब में हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई क्वेश्चन है रिलेटिंग दिस वीडियो, या कोई पुरानी वीडियो या कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं, आके कमेंट करें। अगर आपका कोई बहुत प्राइवेट क्वेश्चन है तो आप, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में उसको भी हम कवर कर लेंगे। इस चैनल का जो पर्पज़ था वो था कि हमने लोगों को गाइड करना है, लोगों को हेल्प करना है, उनसे दुआएं लेनी है। तो आप भी दुआएं लें, मुझे भी लेने दें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मेरी इजाज़त है, अपना ख्याल करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। ये पीछे लाहौर है। बहुत फ़र्क लगता है कि वीडियोस कहाँ USA से बनती थी और अल्लाह पाक ने दोबारा पाकिस्तान लेके आए हैं, तो पाकिस्तान बनी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم